नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम चैप्टर का डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 8, 16, 3, 9, 5, 10, 25, 6, 12, 15, 18, 20 इन सब के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे और अच्छे तरीके से समझ भी लिए होंगे। देखिए, आपको अगर जहाँ वीडियो ना समझ में आया करे उसको रिवाइंड पीछे जाकर बैकवर्ड होके फिर उसको समझें, बार बार समझें, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। हमने 20 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे, आज से शुरुआत करेंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल से। तो देखिए, 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सॉरी 7 का और 13 का, इनका डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। पहले देख लीजिए, जैसे कोई भी नंबर है 289, जैसे ये नंबर है, हमें पता करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। या और कोई नंबर है 24, इसको छोड़ते हैं, 246, ये कोई नंबर है। तो सबसे तरीका कि लास्ट 3 डिजिट में से जो इधर वाली डिजिट बचेगा, यानी वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़े वाली डिजिट्स को हटा देंगे, बाकी जो बचेगी डिजिट, इनका लेंगे दोनों का अंतर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इकाई, दहाई, सैकड़े की डिजिट हटाकर बाकी जो डिजिट बचेंगी उन दोनों का क्या लेना है, हमें डिफरेंस लेना। अगर वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अगर वो डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा 13 से डिविजिबल होगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई नंबर है तो यहाँ देखिए लास्ट 3 डिजिट कितना दिख रहा है, 436, बाकी कितना बचा 42। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 6, यानी अंतर लेंगे, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, और ये 3। अब यहाँ देखेंगे 7 से डिवाइड करके, तो 7 5 ज़ा 35, 44 हुआ जाके, रिमाइंडर आया जाके, तो 7 6 ज़ा 7 6 42। तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा जाके। एक और नंबर लेते हैं थोड़ा सा, 21582। देखिए इस वाले में भी क्या किया हमने, इनको अलग कर दिया, 58221 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक अलग कर लिया, बाकी जो बची संख्या उसको अलग कर लिया। उन दोनों को क्या किया हम लोगों ने, इनका डिफरेंस निकाला। अगर डिफरेंस 7 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, 7 या 13 से डिविजिबल होगा। दोनों का रूल एक जैसा है। तो ये 2 हो गया, 2 में से 1 सेपरेट हुआ 1 आया, ये 8 में से 2 सेपरेट हुआ 6 आया, और ये 5 हुआ। तो देखिए ये नंबर हो रहा है 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 582। तो यहाँ पे 1 आया, 7 8 56 हो जाता, भाग नहीं जा रहा, तो यानी ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 76153। ये नंबर लिया तो हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़े, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स का डिजिट अलग कर ली, बाकी जो बचा जाके इनसे क्या किया, इसका डिफरेंस निकाला, 153 डिफरेंस निकाला, 13 में से 6 सेपरेट हुआ 7 आया, और यहाँ पे 14 बचा था, 14 में से 7 सेपरेट हुआ 7 आया। देखिए इसमें 77 जो है 7 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा जाके। ये जो नंबर दिया गया था 7 से डिविजिबल होगा। आगे चलते हैं, 13 के लिए भी देख लो, बिल्कुल यहीं पे बिल्कुल ऐसा ही रूल है 13 के लिए भी। जैसे कोई नंबर है 51285, ये कोई नंबर है, इसमें हमें पता करना है 13 का डिविजिबिलिटी रूल। अभी मैं 13 का बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ साथ बता रहा हूँ। तो लास्ट के 3 डिजिट हमने अलग कर लिए, और बाकी जो बचे जाके 51 बचा जाके, इनका निकाला डिफरेंस, ये आएगा 432 432। अब देखिए ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, या 13 से डिविजिबल है कि नहीं। 13 की बात करते हैं, तो 13 1 जा 13, 10 आया, ये 4 हुआ, 13 8 जा 104, यानी 13 अट्ठे 104, यानी ये नंबर जो होगा हमारा 13 से डिविजिबल है। देखिए दोनों का रूल एकदम सेम था, इसलिए यहाँ बता दिया मैंने। और भी नंबर लेके देख सकते हैं जाके, जैसे एक नंबर लिया जाके हम लोगों ने 3042,
क्या किया, इसको डिवाइड कर लास्ट के 3 डिजिट अलग कर लिए, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से सेपरेट कर रहे हैं, तो कितना है 39। और 39 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, यानी ये नंबर जो होगा 39 13 से डिविजिबल होता है, 3 से भी होता है, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार जो हमारी एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए जाके सीजीएल के, उसमें 77, 88, 72 इनकी डिविजिबिलिटी दी गई थी जाके। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या दिख रहा है, 11 और 7 का चेक करना था, यहाँ पे 8 और 11 का चेक करना था, यहाँ पे 9 और 8 का चेक करना था। इसके क्वेश्चंस में इसके चैप्टर के बाद जब समझाऊंगा, इसके बाद मैं बता दूंगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए आइए 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। जैसे कोई नंबर है 2 4 3 4 2, इसमें चेक करना है कि हमें ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम डिजिट लेते हैं, डिजिट लेंगे अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट डिजिट चुनेंगे जाके। देखिए जैसे ये है हमारा, सॉरी यहाँ से नहीं, अल्टरनेट एक एक छोड़ के ये डिजिट हुई जाके, इनको छोड़ के इनका सम अलग कर लेंगे, तो कितना आया ये सम जाके 2 3 5 5 2 7, और बाकी जो डिजिट बची आगे 4 और ये 4 4 कितना हो रहा 8, इनको अलग कर लिया। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। अब डिफरेंस 8 और 7 का डिफरेंस कितना आया 1 आया। तो इस प्रोसेस में इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 हो, डिफरेंस 0 है, या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का गुणज, मल्टीपल यानी कि गुणज आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा हमारा 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्या बताया, ध्यान से सुनना कि क्या बताया, या तो 11 से डिविजिबल हो जाए या 0 आए, दोनों का डिफरेंस या तो 11 से डिविजिबल हो या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। आगे देखिए, आगे समझाते हैं कि जैसे कोई नंबर दिया गया यहाँ पे 13 दो बार हो गया था जाके, 13 वाला ये हटा दे रहे हैं यहाँ से। हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं जाके, अभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं जाके। तो 11 की बात करते हैं, जैसे कोई नंबर है 28963, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए अल्टरनेट डिजिट लेंगे, तो 2911 11 3, सॉरी 2911 11 3 14, और ये कितना बचा 8 और 6 कितना हुआ 14, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल में देखिए 28963, यहाँ हमने क्या किया 11 से डिवाइड करके देख रहे हैं, 11 2 ज़ा 22, 6 आया, ये 9 हुआ जाके, 11 6 ज़ा 66, ये 3 हुआ जाके, ये 36 हुआ जाके, फिर 33 3 टाइम चला जाएगा और ये 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर देखिए ये आ जाएगा 3, ये क्या हो रहा 11 से डिविजिबल हो रहा है जाके, यानी ये नंबर 11 से डिविजिबल हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए हम अब कुछ नया सीखने जा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल सीखेंगे कि वो चीज़ हमेशा काम आनी है जाके, यानी कि आभास संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करते हैं, आभास संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करते हैं, या कैसे फाइंड आउट, कैसे निकालते हैं कि कोई संख्या आभास संख्या से डिविजिबल है या नहीं है, डिविजिबल है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जितनी भी आभास संख्याएं उन सब का डिविजिबिलिटी रूल हम मतलब उन सब का डिविजिबिलिटी रूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है समझना ध्यान से, कि जो नंबर होगा पहली स्टेप उसका ऐसा मल्टीपल ढूंढते हैं, ऐसा मल्टीपल जो या जिसका इकाईकांक 1 हो या 9, जिसका इकाईकांक, जिसका यूनिट प्लेस 1 हो या 9 हो, 1 हो या 9 हो, और वो दूसरी बात वो 10 का मल्टी 1 या 9 का मतलब हो, यानी ऐसा मल्टीपल ढूंढते हैं जो क्या हो 1 हो जिसका यूनिट प्लेस या कितना हो 9 हो, 0 के ऐसे मल्टीपल जिनका यूनिट प्लेस कितना हो 1 हो या 9 हो, ये ढूंढते हैं। अब दूसरे स्टेप में ये पता करते हैं वो 10th के कितने टाइम्स मल्टीपल्स के पास में है, यानी 10 के कौन से
मल्टीपल के पास में है, मल्टीपल के पास है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं जाके। तो क्वेश्चन समझने की बात करते हैं। तो पहला क्या केस बताया कि उस नंबर की डिविजिबिलिटी, जैसे प्राइम नंबर्स हैं उनके ऐसे डिविजिबिलिटी रूल, ऐसे मल्टीपल्स लेते हैं जिनका इकाई का अंक कितना हो, 1 हो और 9 हो। तो पहले देखिए हम 13 का तो हमें पता चल गया जाके, वही ज़्यादा इजी है, इससे भी निकाल सकते हैं। हम 17 की बात करते हैं। तो 17 में हमने एक नंबर लिया जाके 1513, ये नंबर लिया है, हमें पता करना है इसका डिविजिबिलिटी रूल। ये पता करना है कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम देखेंगे 17 का ऐसा मल्टीपल लेंगे जिसका यूनिट प्लेस कितना हो, 1 हो या 9 हो। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, यानी ये 51 आया जाके, इसका मल्टीपल जो आएगा 51 आएगा। तो ये पास में मिल गया जाके। अब ये देखेंगे 10th के कौन से मल्टीपल के पास में, तो 10 5 जा 5 के मल्टीपल के पास में है। तो अब देखिए एक अगर आए हमारा लास्ट में और कितना आए, 9 आए, तो एक का मतलब होता है पॉजिटिव एस्कुलेटर, सॉरी नेगेटिव एस्कुलेटर, नेगेटिव ऑस्कुलेटर, ऑस्कुलेटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जाके कि यहाँ हमें माइनस करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जाके हमें माइनस करना है। और 9 का मतलब होता है पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। यहाँ पे मतलब है हमें माइनस करना है, सॉरी यहाँ प्लस करना है। पॉजिटिव का मतलब है प्लस करना है, निगेटिव का मतलब है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 आ रहा है यानी अधिक है तो कम करना पड़ेगा, और 9 है यानी हमें कमी हो रही तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जैसे 5 के एस्कुलेटर के पास में है तो क्या किया, 153 में से यूनिट प्लेस हमने हटा दिया। यूनिट प्लेस कितना था, 3 था। तो कौन से मल्टीपल के पास में है, 5 के मल्टीपल के पास में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे देखिए हमारा यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 आ रहा था। तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे जाके तो देखेंगे जाके कि 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया जाके, 6, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ जाके 3 आया, और यहाँ 1 आया। तो 136 देखो 17 से डिविजिबल है। 17 8 जा 8 टाइम्स चला जाता है, 8 टाइम्स, यानी यहाँ 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी ये नंबर क्या है हमारा, 17 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल बताते हैं फिर से। ये नंबर लिए थे हमने जो दिखाया डिविजिबिलिटी रूल के लिए। तो 17 का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 17 के लिए हमने एग्जांपल लिया 2 5 7 2 1, ये एग्जांपल लिया जाके। तो पहले चेक क्या करेंगे कि 17 का ऐसा मल्टीपल जिसमें यूनिट प्लेस कितना 1 हो या 5 हो, तो हमारा 51 जाएगा डायरेक्ट। 51 हुआ यानी कि 1 आया, लास्ट में 1 है तो माइनस करना है, और 5 जो यानी 10 के जिस मल्टीपल के पास में हो उतने से क्या करना है, यूनिट प्लेस पे मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, और 1 है तो सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा 7, यहाँ 6 आया, ये 5, ये 2। ये प्रोसेस हम लगातार दोहरा सकते हैं। फिर देखिए इस यूनिट प्लेस अलग किया तो 7 5 जा 35, इसको अलग कर दिया 7 को, 7 5 जा 35, ये कितना आया 1 आया, ये आया 2, ये आया 2। फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको 1 5 जा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 5 जा, तो कितना आएगा 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 17 आएगा। देखिए 17 से सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 17 से नंबर डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है किसी नंबर से, यानी प्राइम नंबर की यहाँ बात कर रहे थे जाके। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जाके, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जाके, तो जिसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और विस्तार से बताएंगे फिर दोबारा इसको। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी हो, ये ट्रिक बहुत ही कम मिलेगी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल, तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी हमारा चैनल नया है लेकिन हम कंटेंट बहुत ही अच्छा लेकर आ रहे हैं जाके। ओके, बाय बाय।